आ चुके हैं, अपने बारे में चैट बॉक्स में बताते जाएं, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी इंजीनियरिंग है, ताकि इट विल हेल्प मी अ लॉट टू टेक डिस्कशन इनटू दैट काइंड ऑफ एरिया। सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्राइमरी P6 के बारे में कितना जानते हैं, जस्ट कीप राइटिंग इन चैट बॉक्स सो आई कैन गो थ्रू एंड आई कैन मेक दीज इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ दिस टुडेज डिस्कशन। ठीक है जी। इंजीनियर मोहसिन कह रहे हैं मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मरदान अली मरदान कह रहे हैं मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ यूटी टेक्सला से। ओके। सो जहांगीर खान सिविल इंजीनियर, इंजमाम उल हक सिविल इंजीनियर। ओके 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 ओके, जस्ट गिव मी। अच्छा, मैकेनिकल ऑब्वियसली मेरा जो वेबिनार है, मैं आपको बताता चलूँ, इट्स स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स। आप किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, सिविल हैं, पेट्रोलियम है, डिप्लोमा होल्डर है या बीटेक है, आई एम मेरी जो, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई आपको बीकॉम वाला है, आप मतलब रह सकते हैं मेरे सेशन के, जो अटेंड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट बेनिफिट्स फॉर द इंजीनियर्स जो भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सी चीज है जो कि हर इंजीनियर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। अच्छा जी। सो आई वाज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग दिस थिंग के भाईजान, जो भी हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल है, आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, इसका हर फील्ड के अंदर एप्लीकेशन मौजूद है, और बहुत हाई जॉब कैरियर है, हाई सैलरीड जॉब कैरियर है। और मजे की चीज ये है कि मैं आपको एक बड़ी मजे की ना, एक इसके पीछे स्टोरी है, मैं वो आपको बताऊं कि हुआ ये था कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर ना, आई स्पेंट लाइक 2 years इन द फील्ड। मैं फील्ड के अंदर काम कर रहा था, 2 साल मेरे तकरीबन गुजर गए। सो देन आई ट्राई टू मूव ऑन के यार मुझे अब किसी अच्छी कंपनी में भी जाना चाहिए। होता है ना, बंदे को 2-4 साल के बाद ख्याल आता है मुझे अच्छी कंपनी में जाना चाहिए, अच्छी सैलरी पे। बिकॉज यूजली होता ही है कंपनीज के अंदर, सैलरी का जंप तब लगता है जब आप कंपनी चेंज करते हैं। बहरहाल मैं जब जॉब इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पे उन्होंने मुझे, काफी बड़ी, बहुत बड़ी कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, मल्टीनेशनल, अबू धाबी के अंदर। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए चला गया वहां पे, तो मुझे जो एक इंटरव्यू करने वाले थे, FSM फील्ड सर्विस मैनेजर, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए फील्ड के मुतालिक, तो मुझे चीजों का पता था। बट ही टोल्ड मी वन बिटर ट्रुथ। उसने मुझे एक बड़ा ऐसी तलख हकीकत बताई कि जो हम इंजीनियर्स को शुरू में पता नहीं होती। हम इंजीनियर्स ये सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम लाखों में पैसे कमाने शुरू कर देंगे 2-4 साल के अंदर। बट आप मेरे से एग्री करोगे, कहीं पे भी हमारे माइंड में ये चीज होती नहीं है कि कल को हमारी शादी होगी तो हमें कौन सी फील्ड चूज करनी है कि हम फैमिली के साथ रहें। मैं ये जस्ट एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ अपनी स्टोरी से एक्सट्रैक्ट करके, ये लेसन लर्न है, ताकि इससे मैं अपना फिर आज का स्टैंड, जो भी मैं समझाना चाहता हूँ वो बात वो सामने रखूं। तो इंटरव्यू के अंदर मुझे एक इस चीज का, उसके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे पता चले कि ऑयल एंड गैस फील्ड के जो लोग हैं ना, वो बाद में 5-6 साल के बाद चाहें तो किसी भी फील्ड के अंदर मूव नहीं कर सकते। बिकॉज जो ऑयल एंड गैस फील्ड है वो बाकी इंडस्ट्री से काफी डिफरेंट है। ठीक है। तो मेरे अंदर एक उस टाइम पे एक थॉट आया कि यार कल को मेरी फैमिली है, मुझे कौन सी ऐसी चीज सीखनी चाहिए कि मैं ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर भी फिट रहूं, और मैं जहां पे मूव करना चाहूं मैं कर सकूं। समझ रहे हो बात को? ये बहुत बड़ी आजादी होती है भाई। बिफोर दैट आई वॉज एक्सपर्ट इन एग्जीक्यूशन, के अगर मैं समंदर के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है ऑफशोर के अंदर, ऑनशोर के अंदर किस तरह से चीजों को लेके चलना है। बट ये चीजें मुझे उस फील्ड के अंदर रह के करनी है। सो ही वॉज ट्रुथफुल, वो सच कह रहा था कि भाई बिल्कुल आप मूव नहीं कर सकते। आप कल को जाओ, मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर चला जाऊं जो सिटी बेस्ड हो, यस, विद द एक्सपीरियंस यू कैन मूव ऑन, बट यूजली तौर पे 95% लोग जॉब स्विच नहीं कर पाते। सो एट दैट टाइम आई सर्च कि भाई मुझे कौन सा काम करना है, समझ रहे हो ना। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, उसने मुझे बताया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल एक वाहिद चीज है जो कि ऑयल एंड गैस, क्योंकि देखें, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे आप ऑयल एंड गैस के अंदर है, चाहे आप सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में, डेस्कॉन में, टेक्सटाइल मिल में है, रिफाइनरी में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, पावर प्लांट के अंदर है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हर जगह पे एक चीज तो बहुत मैटर करती है, मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यू। आपने जो काम किया उसका मतलब उसको मैनेज कैसे करना है, उसको मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं। तो हम इंजीनियर्स के लिए ज्यादा सूटेबल चीज होती है, बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज या फिर डिफरेंट तरह की चीजें। इसके अंदर आपको टेक्निकल काम का भी पता होना चाहिए, तभी जाके आप टाइम को समझ सकते हैं, कॉस्ट को समझ सकते हैं। जो बिल्डिंग वाला बंदा है वो, मतलब उस तरीके से इंटीग्रेट करना होता है। ये मैं जस्ट आपको एक
तो देन इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर काम 6-7 साल करने के बाद आई मूव टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, 2-3 साल यहाँ पे काम किया। देन आई मूव टू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कि काफी हाई लेवरेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो फिर ऑयल एंड गैस के अंदर भी मेरा मुझे समझ आ गई। तो मैंने पता क्या सोचा, पता सीन क्या होता है कि जो स्किल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली अब आहिस्ता आहिस्ता कोविड के बाद बात समझ आ रही है कि बड़े राइट टाइम पे चीजों को शुरू कर दिया था। जो स्किल्ड लोग होते हैं ना, उनकी डिमांड हर जगह पे होती है। ठीक है। स्किल्ड लोग कौन होते हैं? जिन्होंने इंडस्ट्री के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ऑब्वियसली, वो सॉफ्टवेयर सीख लिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में कर लिया, अपने इंजीनियरिंग नॉलेज को साथ कर रहे हैं, उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। वो स्विच भी कर सकते हैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्ड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल आता है, इसके मुतालिक सॉफ्टवेयर आते हैं, दे कैन स्विच इजीली। और फिर एक और मजे की चीज पता चली कि आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आपको डिजाइनिंग आती है, जब आप सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हो, स्किल बंदे हो, तो जब मैंने एक टाइम पे प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल सीखकर अपने जॉब कैरियर को डाइवर्ट किया, एक स्किल ऐड किया, तो आज मुझे ऑनलाइन काम भी मिलता है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, दैट इज पेइंग यू इन डॉलर्स, दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। हम अक्सर बेशतर सुनते हैं कि आज के दौर में इंजीनियरिंग की डिग्री करने का फायदा नहीं है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे होते हैं और बहुत गलत बता रहे होते हैं यार। वो अपने छोटी छोटी चीजें, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो, फेसबुक मार्केटिंग बेचने के लिए आपको ये कह देते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड का स्कोप नहीं रहा। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। हमारी इंजीनियरिंग फील्ड की फ्रीलांसिंग तो बहुत हाई पेड है, समझ रहे हो? आप एक लोगो डिजाइन करते हैं, आपको $5 मिलते हैं। इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, $300 से $500 मिलेंगे। हाई पेड है, अपनी फील्ड है, सेटिस्फैक्शन रहेगी कि बचपन से जो हमने मार खाई है इंजीनियर बनने के लिए, वो जाया नहीं गई। हम इंजीनियरिंग में ही है, कल को स्विच करना चाहें तो ये एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। सो स्किल की इतनी इंपॉर्टेंस है। आज के सेशन के अंदर 2 से 4 मिनट में हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें 30 के करीब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बट लेट मी चेक कि कुछ लोगों को आवाज आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही। एक ही है, मुन्ना के नाम से है, आई गेस मुन्ना है या मोना है, ये नहीं पता, ये अब यही बता सकते हैं। ओके। ओके। बाकी लोग अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फरहाद कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन अली है, आतिफ आसिफ असलम है। ओके। आबिद अली खान, आई वेलकम एवरीबॉडी जी, जितने भी लोग आज के सेशन में आ चुके हैं। सो जी, सबसे पहले आई वाज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स कि किस तरीके से स्किल सीखना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर भी इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बिकॉज ऑयल एंड गैस के अंदर ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके पैसे काफी ज्यादा लग रहे होते हैं, $1 बिलियन के प्रोजेक्ट होते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग नॉलेज के साथ अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लेते हो, सो देयर इज अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी कि आप के लिए सबसे पहले ऑयल एंड गैस फील्ड का टोकन मिल जाता है। ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छा मॉडल ये है कि 5-6 साल काम करने के बाद आप स्विच करें और अच्छी कंपनी, मतलब ऑनलाइन अर्निंग भी करें, थोड़ा सा कंसल्टेंट साइड पे चले जाएं। तो ये प्रॉपर एक्चुअली इंजीनियरिंग करने के बाद मसला पता क्या होता है? मैं खुद आपकी तरह एक इंजीनियर हूँ, और मैं भी जिस तरीके से आज से 13-14 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था, मेरे में और आप में, अगर आप आज वो लोग जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं या जो अभी जॉब करते ही चले जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत मसले होते हैं। मसले क्या? अभी 2 से 4 मिनट में आज के सेशन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? डोंट वरी एट ऑल। बस द थिंग इज दैट कि अभी लोग आ जाएं, मेरा ख्याल है टाइम तो हो चुका है। तो हम इंजीनियर्स के साथ मसले भाईजान एक तरह के ही हैं, कोई अनोखे मसले नहीं है कि मेरे टाइम पे कम थे। अवेयरनेस नहीं है भाई हमें। हमें यकीन करें, आप मेरे साथ एग्री करेंगे, आपने हमेशा ये जरूर सोचा होगा कि 2 साल बाद मेरी कितनी सैलरी होगी। आपने ये नहीं सोचा होगा कि मेरी 2 साल बाद जॉब कैरियर क्या होगा, मैं किस तरह के स्किल्स सीखकर अपने जॉब प्रोफाइल को अपग्रेड करूंगा। मेरे साथ आप एग्री करेंगे। आपने हमेशा ये सोचा था अगर आज लाख रुपए ले रहे हैं ना, तो कल इंशाल्लाह हम ना 2 साल बाद 2 लाख पे पहुंचेंगे, या 3 लाख या 4 लाख। बट ये नहीं सोचा होगा कि ये 4 लाख कैसे आएंगे। ये 5 महीने में भी आ सकते हैं यार, अगर आप स्किल सीखो। लोकल कंपनी में काम कर रहे हो तो जैसे कर रहे हो वैसे करते रहोगे तो यहीं पे रहोगे। इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग व्हाई दे आर इंटरनेशनल, बिकॉज दे आर डूइंग वर्क इन यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, ऑयल एंड गैस। आपको उस तरह के स्किल सीखने पड़ेंगे। जरूरत इजाद की माँ है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो चीजें सीखें जो लोगों को मजबूर करें कि यार ये बंदा ठीक है, इसके पास स्किल है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आप लोगों के साथ, आपने कोशिश करनी है
अपने माइक्स को म्यूटेड रखें, बिकॉज हमें काफी सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे होंगे। और कोशिश करें अपनी जो वीडियोस हैं वो भी ऑफ रखें, ताकि मैं जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ स्लाइड के ऊपर कुछ इस तरह से आप क्लियरली देख सकें। वीडियोस भी ऑफ कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं भी अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।